हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते बार में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के माध्यक, बहुलक और जो माध्य है इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें मैं हर एक क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा और मेथड भी समझा दूंगा कैसे करना है, और पेपर में क्या पता अंक बदल के आ जाए। ठीक है, तो आप लोग बस यहाँ पे मेथड समझिएगा। ठीक, और जो मैं क्वेश्चन यूज़ करूँगा समझाने के लिए आप लोगों को, वो क्वेश्चन होगा बोर्ड के पेपर में कभी ना कभी वो आ चुका है। यानी हम कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे और उसी को सॉल्व करके आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, और बोर्ड के पेपर में क्या होता है कि अंक बदल जाता है हर बार। जैसे आप लोगों को बहुलक निकालना है तो बहुलक आएगा निकालने के लिए, लेकिन जो फ्रिक्वेंसी यानी बारंबारता वगैरह होती है वो बदल के दिया जाता है। ठीक है, तो अंक बदल जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं माध्य से, कि माध्य कैसे निकालेंगे। और माध्य निकालने के लिए हम प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना बताएंगे। तो आइए क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14.1 में पहला ही ले लेते हैं उदाहरण के तौर पे। ठीक है, इसी को मैं उदाहरण बना करके समझा देता हूँ कि इसको कैसे करना है। बस आप लोग ना इसमें मेथड सीखिएगा कि मेथड क्या है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पेपर में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है इसमें, तो बस यहाँ पे आप लोग मेथड सीखिएगा। तो देखिए इसमें कह रहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये दे रखा है। इसमें माध्य ज्ञात करने के लिए आप किस विधि का उपयोग करेंगे? तो हम तो प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करने जा रहे हैं, पहले बता दिया था। ठीक, तो देखिए सबसे पहले ना कुछ इस प्रकार से सारणी बना लेनी होती है। ठीक है, ये टेबल इस प्रकार से। अब देखिए कहाँ कहाँ पे क्या लिखना होता है बता देते हैं। ये तो वर्ग अंतराल होता है हमारा। ठीक, वर्ग अंतराल होता है। ठीक है, ये लिखे ना लिखे कोई बात नहीं। और ये होती फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता। ठीक है, तो इसको हम FI लिख देते हैं। ठीक, और यहाँ पे मध्यमान। ठीक, मध्यमान इसको हम लिखते हैं XI लिखते हैं। मध्यमान का दूसरा नाम और भी एक होता है, कहीं कहीं आपको वर्ग चिन्ह लिखा हुआ मिल जा सकता है। ठीक है, तो ये भी हम लिख सकते हैं मध्यमान या वर्ग चिन्ह। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमें तो ये दोनों चीज़ दे रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है। ठीक है, अब हमें ये वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ना जोड़ देंगे। देखो 0 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना होता है? 2 होता है। उस 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। सॉरी, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग जो समझाना चाह रहा हूँ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। 6 को किससे भाग देना है? 2 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब देखिए 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो अंतराल हो रहा है इसके बीच का अंतराल 2-2 का हो रहा है। ये अंतराल हमें यहाँ से पता चलता है। इसके बीच का गैप देखिए कितना है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, हर बार ऐसा नहीं करना है कि इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो यही वाला आएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक समझा रहा हूँ जिससे आप लोग बहुत जल्दी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। पहले आप लोग क्या करना है, 0 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 0 + 2 2 आ जाएगा। उसको ना 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 से भाग देने पर कितना आ जाएगा? 2/2 यानी 1 आ जाएगा। 1 आ गया है। अब देखिए इसके बीच का जो अंतर रहेगा उसी को इसमें जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। तो इसके बीच का अंतर कितना है? 2 है। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। इसके बीच का अंतर देखिए कितना है? 2 है। 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। इसके बीच का अंतर कितना है? यहाँ पे देखिए, इसमें भी तो 2 ही है बीच का अंतर, तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आएगा। बीच का अंतर कितना है? 2 है, तो 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आएगा। ठीक है, अब इसके बीच का अंतर देखिए कितना है? सब में 2-2 का अंतर है, तो सब में 2-2 जोड़ते रहिए। अब इसका वेरिफिकेशन भी बता देता हूँ, क्या ये हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया है। देखिए वेरिफिकेशन, 14 में अगर 12 जोड़ेंगे तो कितना होता है? 26। 26 का आधा कर देंगे तो 13 होता है। आ गया 13। देखिए 12 में अगर 10 जोड़ेंगे तो कितना होता है? 22 होता है। 22 का आधा कर देंगे 11 होता है, वो भी आ गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 18 होगा, 18 को 2 से भाग देंगे 9 आएगा। तो यानी कि जो ट्रिक मैंने बताया वो बिल्कुल सही है। आप लोग ना ये ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ईजिली आप लोगों के क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप लोग याद रखिएगा
कि इसको किस प्रकार से करना है। ठीक है, मैंने बता दिया है। आप लोगों को अगर फिर से समझना है तो एक बार वीडियो को बैकवर्ड कर लीजिए और एक बार फिर से समझ लीजिए चीज़ों को। ठीक, इससे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला होता है FI और XI, यानी इन दोनों पदों का गुणा होता है। 1 एकम 1, 2 तिया 6, 5 एकम 5, 5 सते 35, ठीक है, 6 निम 54, 11 दूनी 22, 13 तिया 39। अब हमें क्या करना होता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको रेस करके FI XI, देखिए FI XI क्वेश्चन में ही दे रखा था 20 घर। ठीक है, यहाँ पे समझना 20 घर दे रखा था ना, तो ये FI को जोड़ करके 20 आना चाहिए। देखो 3 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20, ये तो ठीक आ गया है। अब हमें क्या करना है आगे, ये सिग्मा FI XI भी निकालना है, यानी इन सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है वो हमें लिखना है। तो देखिए इन सबको जोड़ने पर आएगा हमारा 162 आएगा। ठीक है, इन सबको आपको जोड़ देना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जोड़ना है, तो 162 आ जाएगा। अब देखिए माध्य का फार्मूला प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा FI XI बट्टे सिग्मा FI। अब देखिए सिग्मा FI XI क्या है, 162 है, लिख दीजिए यहाँ पे, और सिग्मा FI कितना है, 20 है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब इसको देखिए आप डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं या थोड़ा सा काट के छोटा भी कर सकते हैं, जैसे 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, यानी क्या आ रहा है 81 बट्टे 10 आ रहा है। आप लोगों को अब भाग देने की जरूरत नहीं है, देखिए 10 से जब इसको भाग देंगे ना तो क्या आ जाएगा, जैसे आपने पढ़ा होगा डेसिमल वाला सिस्टम, यहाँ पे 1 0 है इसलिए लेफ्ट से इधर से हम एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए माध्य आ चुका है हमारा 8.1। ठीक, तो इस प्रकार से हल करेंगे। देखिए ये प्रत्यक्ष विधि है, ये अगर आप लोगों को क्वेश्चन में अगर आ सकता है तो 1 नंबर में आएगा या तो 2 नंबर में आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आता है ये। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी आप लोगों को आता ही होगा, तो फिर भी मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपने तरफ से बता देता हूँ। 1 2 ट्रिक यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा था, ये जो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे कर सकते हैं, और बाकी अगर आप लोगों को अलग मेथड आता है तो उससे भी आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान दीजिएगा अगर मेथड का नाम लिखा आता है तो आप उसी मेथड से कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो माध्य निकालने के लिए 3 विधि का प्रयोग किया गया है हमारे NCERT किताब में। ठीक है, एक तो है प्रत्यक्ष विधि है, और एक हमारा है कल्पित माध्य विधि, और लास्ट वाला एक मेथड हमारा है पग विचलन विधि। ठीक है, तो 3 विधि का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर क्वेश्चन में किसी पर्टिकुलर मेथड का नाम लिखा आता है तो आप उसी मेथड से कीजिए, नहीं तो प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल कीजिए। प्रत्यक्ष विधि में ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं होता है, वो बहुत ही जल्दी हो जाता है, बस थोड़ा कैलकुलेशन होता है। ठीक है, ज़्यादा फार्मूला याद भी रखना नहीं होता है, ईजिली हो जाता है। बाकी जो 2 मेथड है उसमें थोड़ा सा फार्मूला वगैरह याद रखना होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा माध्य। अब हम बात करेंगे माध्यक पे। ठीक है, तो आइए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं NCERT किताब में से। तो इसमें देखिए 14.3 का पहला ही क्वेश्चन हम ले लेते हैं। इसमें मैं सिर्फ आप लोगों को मेथड समझाऊंगा। ठीक है, ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेथड समझाऊंगा। हाँ, इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, ये वाला, ये पेपर में कई बार आ चुका है। ठीक है, और इसी के आधार पर एक क्वेश्चन ये है एग्जाम्पल में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो 6 नंबर में कई बार आ चुका है। ये वाला क्वेश्चन पर्टिकुलर, यही वाला क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है, देख लीजिए, कोई उदाहरण नंबर 8 है। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल एक माध्यक निकालने के लिए बता देता हूँ, उसके बाद मैं एक उदाहरण भी बता दूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी आया था एक्स ए वाई, ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट उसी की तरह ही है। तो मैं इन दोनों में से एक क्वेश्चन बता दूंगा, या तो ये वाला क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, या तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये वाला बता दूंगा। ठीक, इनमें से एक क्वेश्चन बता दूंगा और उसी के आधार पर आप दूसरा भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए तीनों चीज़ ज्ञात करने के लिए बोला है, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे क्या बताऊंगा, माध्यक बताऊंगा। ठीक है, कि माध्यक कैसे निकाला जाता है, क्योंकि माध्य आप प्रत्यक्ष विधि से यूज़ कर सकते हैं, माध्यक अभी बताऊंगा, और जो बहुलक होगा ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूंगा। ठीक है, तो आप पहले माध्यक देख लीजिए कैसे निकाला जाता है, उसके बाद हम बहुलक दूसरे क्वेश्चन के एग्जाम्पल से बता देंगे। और माध्य निकालना तो आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, माध्य निकालने के लिए बहुत इजी मेथड है, मैंने पहले ही बता दिया था। तो आइए माध्य निकालते हैं। तो देखिए सारणी है
अब हमें दो चीज़ तो दे ही रखा है ये किताब में, यहाँ पे हमें नई चीज़ लिखना है, एक लिखना है संचयी बारंबारता, ठीक है। इसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी कि सी और एफ, ठीक, सी एफ ये। देखिए सी एफ निकलता कैसे है, 4 को 4 ही लिखेंगे, 4 में 5 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, 9 में 13 जोड़ेंगे 22 आ जाएगा, 22 में 20 जोड़ेंगे 42 आ जाएगा, 42 में 14 जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा, 56 में 8 जोड़ेंगे तो 64 आ जाएगा, 64 में 4 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 68 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा ना ये आगे पीछे हो गया है, ये इसके सीधे है, यहाँ पे ठीक, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो आप लोग इसको ठीक से लिख लीजिएगा, मैंने थोड़ा आगे पीछे कर दिया है, ठीक है। ये अगर लाइन खींचेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा क्या किसके सामने है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि लाइन मैंने सीधा नहीं खींचा है यहाँ पे, ठीक है, आप लोग सीधा खींच लीजिएगा, मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे 68 आ रहा है। अब देखिए ये 68 आना ही चाहिए जोड़ के, क्यों आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 68 उपभोक्ता लिखा है ना, तो लास्ट में इन सबको जोड़ करके ये जो सिग्मा एफ आई लिखते हैं, ये 68 तो होगा ही होगा, इन सबको जोड़े देखना 68 ही होगा, तो इन सबको ऐसे ही तो जोड़ा है ये संचयी बारंबारता में, तो ये 68 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, हमें माध्यक का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब हम बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या हमें चाहिए, उसके हिसाब से हम अभी देखेंगे। ठीक, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ, ठीक है, अपॉन एफ और इंटू एच। अब देखिए यहाँ पे L निम्न सीमा होती है, n ये जो आया है इसी को ही हम n कहते हैं, ठीक है, ये जोड़ के जितना आया ना इसी को n कहेंगे। माध्य निकालने के लिए तो ये चीज़ लगाते हैं सिग्मा एफ आई, लेकिन यहाँ पे n है ये, ठीक है। और सी एफ, अभी सी एफ निकालना बता देंगे, और ये जो है वर्ग अंतराल है, इसके बीच का जो गैप कितना है, ठीक है, गैप यानी कि इसके बीच का जो अंतर है वो, और एफ बारंबारता है। तो आइए सब निकालना बता देते हैं कि कैसे इसको निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें ये पता है यहाँ पे कि n बराबर क्या है, n बराबर इसमें है 68, तो इसको हमें ना 2 से भाग देना होता है। अभी बताएंगे क्यों ऐसा कर रहे हैं। 2 से भाग देके कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें देखना है कि इस संचयी बारंबारता में 34 किस में मिलेगा। देखिए 34, इसमें तो 22 है और इसमें 42 है, ठीक है, यानी कि जितना आया है इसमें 34, इससे थोड़ा कम होना चाहिए। देखिए 22 अगर जाएंगे तो बहुत कम हो रहा है, और यहाँ पे 42 हो रहा है तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो यानी कि इससे जस्ट कम वाला लेते हैं, ये हमारा सी एफ हो जाएगा ये वाला। और जो यहाँ पे ये आया है ना, ये इसके जस्ट सीधा ये जो हो जाएगा ये हमारा एफ हो जाएगा, और यहीं पे ये हमारा वर्गंतराल में इसमें एल बराबर क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। समझिएगा, देखिए यही मेन चीज़ है। यहाँ पे हल करके 34 आया था ना, तो हमें संचयी बारंबारता में देखना है कि 34 किस में आ रहा है। 34 इसमें तो ज़्यादा हो रहा है, देखिए इसमें 22 है और इसमें 42 है, तो इसी के बीच में 34 आता है, समझ रहे हैं ना, इसके बीच में 34 आता है, तो हमें निम्न वाला लेना है सी एफ के रूप में, उच्च वाला नहीं लेना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये चीज़ कि यहाँ पे सॉल्व करके जो आएगा इसमें देखना है कि किसके बीच आ रहा है, तो 22 और 42 के बीच 34 आता है, तो इसमें से निम्न वाला लेना है हमें। निम्न वाला ये है 22। अब निम्न वाला तो हमने ले लिया सी एफ है, अब जो वाला आ रहा है उच्च वाले के सामने वाला देखेंगे कि यहाँ पे ये F मिल जाएगा, और यहीं से हमें L मिल जाएगा और H भी मिल जाएगा, क्योंकि H इसके बीच का अंतर होता है। तो आइए इन सबको लिख लेते हैं कि यहाँ पे L बराबर क्या है। देखिए L बराबर तो हो जाएगा 125, यहाँ से देखिए 125, ठीक है। और N बराबर ये तो 68 है, हमें पता ही है कि इन सबको जोड़ करके 68 आया था, ठीक है। सी एफ, देखिए सी एफ बराबर 22 है। H होता है इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप देखिए क्या है, 145 और 125, इसका गैप निकाल दीजिए, तो इसमें इसका गैप कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, यानी 20 हो जाएगा। और बात रही F क्या है हमारा, 20 आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस माध्यक के फॉर्मूले में यूज़ कर लेंगे बस। हाँ, एक चीज़ बता दूँ, ये जो लाइन आपको लिखना था ये फॉर्मूले से पहले लिखना था, समझ में आया ना, ये जो लाइन लिखना था ये फॉर्मूले से पहले लिखना था, और उसके बाद फार्मूला फिर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख लीजिएगा, मैं बस आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और
ये n/2 है तो यहाँ पे 68/2 लिख लीजिए, माइनस CF हमारा क्या है 22 है, ठीक है, बट्टे F कितना है 20 है और इंटू H है 20, ठीक। 125 प्लस इसको काटेंगे तो कितना 34 आ जाएगा, ठीक है। 34 में से 22 घटा दीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 20 से 20 भी कट सकता है, गुणा में है ना, कट जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 125 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 137। तो देखिए माध्यक कितना इजी से निकल गया ना। मेथड थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। और ये 6 नंबर में आते हैं, आप लोगों को 6 नंबर बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक। थोड़ा सा आप लोग ये मेथड को ध्यान दीजिएगा, बाकी बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है, यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। मोस्ट ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। जी बहुत ही ज़्यादा बार पेपर में आ चुका है। इस क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूँ, आप लोग इसको कीजिएगा। और इसी के जैसा एक दूसरा क्वेश्चन है, आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये वाला भी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये सेकंड नंबर वाला, इसको भी आप लोग उसी मेथड से कर लीजिएगा जैसे कि अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो एग्जांपल वाला इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ना कई बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, इसलिए इसको करना बहुत ज़रूरी है। 6 नंबर आपको बहुत आराम से मिल जाएगा, ठीक। तो एक्स और वाई निकालना है, तो आइए ज्ञात करते हैं। इसमें देखिए माध्यक दे रखा है, पहली चीज़ तो माध्यक दे रखा है, हमें एक्स और वाई निकालना है, बारंबारता का योग भी 100 दे रखा है, यानी इन सबको जोड़ के कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है। और इसका माध्यक 525 दे रखा है। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने सारणी बना लिया ये, ठीक। अब यहाँ पे ये तो CF है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे पहले इसको ना हम लिख लेते हैं। देखिए तो 2 ही आ जाएगा, 2 में 5 जोड़ेंगे 7 आएगा, 7 में x जोड़ेंगे तो 7 + x आएगा, और 7 + x में ये जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे बस जोड़ने का काम है, ठीक है। तो आप लोग भी यहाँ पे इसको डायरेक्टली जोड़ लीजिएगा, मैं जैसे मैं जोड़ रहा हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा 36 + x और इसमें आ जाएगा 56 + x। अब देखिए इसमें ये जोड़ना है तो 56 + x + y आ जाएगा, ठीक है। इसमें ये जोड़ना है तो 65 + x + y। इसमें ये जोड़ेंगे तो 72 + x + y। इसमें ये जोड़ेंगे 76 + x + y, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में दे रखा है सबका जो योग है वो कितना 100 है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं 76 + x + y = 100, ठीक। इसके बाद x + y = 100 - 76 इधर आ जाएगा, इस प्रकार से लिख लेंगे। तो x + y बराबर आ जाएगा हमारा 24 आ जाएगा, ठीक है। इसको ना समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक। अब देखिए हमारे पास और एक चीज़ दे रखा था माध्यक, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। माध्यक दे रखा है 525। अब देखिए हम देखेंगे यहाँ पे 525 किस वर्ग में आ रहा है, इसमें आ रहा है। देखिए ये इसी के बीच ही तो 525 आएगा ना, तो यहीं से हमारा L निकल जाएगा निम्न सीमा, और यहीं से हमारा F भी निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा F आ जाएगा, और जस्ट इसके ऊपर वाला लाइन हमारा क्या होता है CF होता है, ठीक है ना, CF होता है ये वाला। तो ये है, देखिए हमें F मिल चुका है, यहाँ से L भी मिल चुका है और CF भी मिल चुका है, ठीक है। तो इन सबको हम लिख लेते हैं पहले यहाँ पे। तो सबसे पहले CF को लिखते हैं। CF मिल गया हमें 36 + x, ठीक है। उसके बाद देखिए F मिल गया 20, तो F = 20, और इसमें L जो है निम्न सीमा वो भी हमें मिल चुका है, वो है 500, ठीक है। और एक चीज़ है H चाहिए होता है। H देखिए दोनों के बीच का अंतर होता है, तो अंतर कितना है 100, ठीक है। अब हम फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला होता है माध्यक बराबर L + n/2 - CF/F × H, ठीक है। आप लोग फार्मूला ना याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा कहाँ रखना है। तो अब वैल्यू रख देते हैं। देखिए L की वैल्यू कितना है 500 है, प्लस n, सभी पदों का योग 100 दे रखा था क्वेश्चन में, आप लोगों को याद है। देखिए मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए बारंबारताओं का योग 100 है, यानी n की जगह पे हमें 100 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 100/2 माइनस CF, देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया ना CF 36 + x है। तो ना ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट मत लिखिए, ब्रैकेट लिखिए, ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ठीक। और देखिए 2 छोटा ब्रैकेट हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसको हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है।
यहाँ पे देखिए मेन चीज़ बच्चे ना गलती करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते हैं और डायरेक्ट लिख देते हैं, ये माइनस रहता है 36 + x। वहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाता है। तो आप लोग ब्रैकेट को समझिए, ब्रैकेट का बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। बिना ब्रैकेट के मैथ नहीं है, मैथ ख़त्म, ठीक। तो समझिएगा ये सब चीज़, ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है। अब देखिए यहाँ पे f क्या है, 20 है, ठीक है, लिख दिया। अब h कितना है, 100 है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए माध्यक भी हमारा दे रखा है, माध्यक कितना दे रखा है, 525, तो हम लिख देंगे माध्यक को भी। अब 500 इधर आ जाएगा, यानी 525 में से 500 हम घटा देंगे, ठीक है। अब देखिए इससे काट देंगे तो 50 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 50 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ब्रैकेट को हमने खोल दिया है। अब देखिए इससे ये कट जाएगा ना, 2 पंजे 10 आ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बचेगा, गुणा में 5 बचेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसमें से क्या बचेगा, 25 बचेगा, 5 गुणा में था तो ये बट्टे में आ जाएगा इसके। और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 14 माइनस x आ जाएगा, 5 पंजे 25, यानी 5 बराबर 14 माइनस x। तो x इधर आ जाएगा, ठीक है, और 5 उधर चला जाएगा, ठीक। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। देखिए x का मान आ चुका है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए समीकरण 1 भी हमने माना था, ये देखिए x + y बराबर 24 माना था ना, तो यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 से। यहाँ पे क्या था, x + y बराबर 24, यानी x की जगह 9 रखेंगे, प्लस y बराबर 24, यानी y बराबर 24 माइनस 9। तो y बराबर यहाँ पे 24 में से घटा देंगे 9, तो आएगा 15। तो देखिए x और y का मान मिल चुका है, ठीक है। बस आप लोगों को 6 नंबर भी ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग बहुत अच्छे से कीजिएगा, ठीक, ज़्यादा कठिन नहीं है। और ये जो क्वेश्चन मैंने अभी समझाया था, आप लोग ना इसी के आधार पर ये वाला क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ये देखिए 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सेम ऐसे ही होगा, कोई भी चेंजेस नहीं है। बस आप मेथड को ध्यान में रखिए और इसको आप लोग कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। और अभी जो मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी कीजिएगा। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे बहुलक, ये भी पेपर में आता है 6 नंबर का, ठीक है। देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ, एक नेक्स्ट पेपर जो मैथ में है पक्का आएगा ही आएगा। अब जरूरी नहीं कि अंक यही आएगा, अंक बदल सकता है, लेकिन माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, एक माध्यक है और बहुलक है, ये आएगा ही आएगा 100%, ठीक है, आएगा। तो ये मेथड आप लोग देख लीजिए और इसी के आधार पर आप लोग कीजिएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बस आपको फार्मूला याद रखना है और कुछ नहीं। तो आइए जल्दी से हम बहुलक को भी समझ लेते हैं। देखिए बहुलक वाला जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा है निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। एक आंकड़ा दे रखा है, उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2019 में आ चुका है। और इसके ऊपर और एक क्वेश्चन है, ये वाला देख लीजिए, क्वेश्चन फर्स्ट, ये वाला भी क्वेश्चन आ चुका है आपके पेपर में, ठीक है। इसमें बहुलक निकालना होता है। तो ये 2 क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझा देता हूँ, इसी के आधार पर आप बाकी क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पेपर में आएगा, अंक बदल जाएगा, ठीक है, लेकिन मेथड सेम रहेगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को 6 नंबर बहुत आसानी से मिल सकता है, ठीक है। तो आइए इसमें देखते ही। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है, सबसे पहले ना बहुलक का फार्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि बहुलक का फार्मूला क्या है। उसी के आधार पर यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़ देते हैं, क्योंकि जो दिया रहेगा उसी को हम यहाँ लिख देंगे ना। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। जो बहुलक बराबर होता है, ये L + F1 - F0 और 2F1 - F0 और F2 × H। ये फार्मूला मैं बता रहा हूँ NCERT का, ठीक है। कोई यहाँ पे F1, F2, F3 भी लेके करते हैं, तो बोल आपके ऊपर है कि आप लोग कैसे इस फार्मूला को लिखते हो। लेकिन मैं यहाँ पे जो समझाऊंगा ना, वो चीज़ मायने रखता है। वो अगर आप लोगों के समझ में आ गया तो यहाँ पे कुछ भी रख दीजिए, ठीक है, ठीक हो जाएगा। तो मैं NCERT लेवल का समझा रहा हूँ, जो NCERT में लिखा है, ठीक है। उसी के आधार पर मैं आप लोगों को पूरा क्लियर समझा दूंगा, ठीक, कि क्या क्या इसमें है, क्यों ले रहे हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। जो बच्चे अलग अलग F1, F2, F3, F4, F5 कुछ भी लेके करते हैं, तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि कैसे लेना है। तो देखिए सबसे पहला मेथड ये है कि इसमें ये देखा जाता है कि ये जो बारंबारता है, ठीक है, बारंबारता में सबसे अधिक कौन सा है। तो देखिए सबसे अधिक 61 है,
तो 61 सबसे अधिक है, तो ये वाला हमारा बन जाएगा F1 बन जाएगा। समझ में आया ना। इसके जस्ट ऊपर वाला बन जाएगा F0, इसके जस्ट नीचे वाला बन जाएगा F2। बस ठीक है, ये अगर निकालना आ गया तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। अब F1 जहाँ पे आया है उसके सामने का अंतराल देखते हैं, ये है इसके सामने का अंतराल। अब यहाँ से जो निम्न सीमा है वो L है, L बराबर क्या हो जाएगा 60। इसके बीच का जो अंतर है वो है 20। ठीक है, तो आइए सब लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए हमें अभी मिल चुका है F0 मिला है 52, F1 61, F2 38। ठीक है, सब यहीं से मिल रहा है। ये देखिए L बराबर मिल गया है यहाँ पे, देखिए 60 है, H बराबर इसके अंतराल देखिए 20 है, मिल गया ना सब कुछ। बस अब बस ये सब मान ना फॉर्मूले में लगा देना है, बस हो जाएगा आपका बहुला कभी निकल जाएगा तुरंत। देखिए L का मान यहाँ से देखते रहिए और लिखते रहिए। L का मान 60 है प्लस F1 यहाँ पे 61 है, F0 52 है बट्टे 2 इंटू F1 61 माइनस F0 52 माइनस F2 38 और H 20। ठीक है, तो 60 प्लस, अब घटाने की बारी है, इसमें से घटाएंगे। देखिए इसमें से जब घटाएंगे तो ये 9 आ जाएगा। ठीक है, बट्टे यहाँ पे इसको कर लेते हैं 2 1 कम 2, 2 6 12 माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी 38 और 52 को हम जोड़ देंगे, जो भी आएगा माइनस का आएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 5 और 3 8 और 1 9। ठीक, इसको भी हल कर दिया और यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 का 20 ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 60 है प्लस 9 बट्टे, इसको घटा देते हैं, 122 में से 90 घटाएंगे, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 3 बच जाएगा। ठीक है, गुणा 20। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20। ठीक है, तो यहाँ पे 60 प्लस 9 पंजे 45 बट्टे 8। ठीक है, अब यहाँ पे ना हमें क्या करना है, इससे भाग देना है। एलसीएम वगैरह लेके मत कीजिए, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो 45 को भाग देना 8 से। ठीक है, तो यहाँ पे भाग देते हैं, 8 पंजे 40 हो जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 8 6 48। ठीक है, फिर 2 बचेगा 0, 8 दूनी 16, फिर यहाँ पे 4 बचेगा 0, 8 पंजे 40। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है 5.625, यानी इसको जब जोड़ेंगे तो 65.625, ये हमारा जो आ जाएगा बहुलक आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो जितना भी क्वेश्चन आता है ना, आप लोग इसी प्रकार से कीजिएगा। ठीक है, अंक बदल जाएगा लेकिन सॉल्यूशन इसी प्रकार से होगा। मेथड को अच्छे से ध्यान रखिएगा, हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग पेपर बहुत अच्छे से देके बहुत अच्छा नंबर लाइए मैथ में। धन्यवाद।